Hey guys, what's up? क्या हाल चाल? This is CA Nikunj गोइंग योर टैक्स मेंटर. Hopefully you're doing great. And वीडियो के टाइटल से तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं बात करने वाला हूँ आईसीआई के एग्जामिनेशन का जो न्यू पैटर्न आया है उसके बारे में. गाइज, जैसे आप सबको पता है कि कल सेंट्रल काउंसिल मेंबर्स ने ट्वीट करके इन्फॉर्म किया था कि सीए इंस्टीट्यूट अभी सीए फाउंडेशन एंड सीए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशंस एक साल में 3 बार कंडक्ट करेगा आफ्टर जून 24 एग्जामिनेशंस. यानी कि ये जो जून 24 एग्जामिनेशंस जो होगी वो वैसे ही होगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं है. लेकिन जून 24 एग्जामिनेशंस के बाद सीए इंस्टीट्यूट अब फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट का जो एग्जामिनेशन है वो साल में 3 बार कंडक्ट किया करेगा. नंबर वन सीए. नंबर टू, सीए फाइनल की जो एग्जामिनेशन है जैसे पहले चल रही थी वो साल में 2 बार होती थी, मई एंड नवंबर, वो अभी भी मई और नवंबर में ही होगी. यानी कि चेंज आया खाली फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट में. काफी सारे स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि सर इसका क्या इंपैक्ट होगा, सब कुछ बताऊंगा डिटेल में इस वीडियो में, लास्ट तक देखिएगा. मैं अपना व्यूज दूंगा, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन मैं दूंगा, क्योंकि मैंने आज तक कभी ऐसा पैटर्न नहीं देखा है. मैं भी सीए किया हूं, मैंने पढ़ा है, 7-8 साल एक्सपीरियंस हो गया मेरे को, बट मैंने आज तक कभी ये देखा नहीं है. तो मैंने काफी सोच विचार की एंड देन आई एम पुटिंग माई थॉट्स टूवर्ड विद शेयरिंग माई थॉट्स विद यू. एंड जब तक आईसीआई डिटेल्ड गाइडलाइंस नहीं लेके आ सकता, वी कैन नॉट कमेंट ऑन दिस. लेट इंस्टीट्यूट कम आउट विद द फाइनल नोटिफिकेशन एज इन कैसे ये एग्जाम्स कंडक्ट होंगे. बट डेफिनेटली एक बात तो तय है कि मेरे हिसाब से अगर मैं सम अप करके बताऊं, ये तो अच्छी न्यूज है फ्रॉम अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू. मैं बोल सकता हूं इट्स अ रेवोल्यूशन इन आईसीआई एग्जाम रिफॉर्म अपडेट. डेफिनेटली इंस्टीट्यूट को और भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ठीक करने की रिक्वायरमेंट है व्हेन इट कम्स टू रिलीजिंग सजेस्टेड आंसर्स टाइमली, और व्हेन इट कम्स टू मार्किंग पैटर्न जो है, या मार्किंग पैटर्न जो है, जिस तरीके से इंस्टीट्यूट अपने आंसर पेपर्स को चेक करते हैं स्टूडेंट्स का, उसमें ऑलरेडी बहुत सारे अपडेट्स का रिक्वायरमेंट है. उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे इस वीडियो पे. हम अपना डिस्कशन खाली करेंगे कि ये जो 3 टाइम्स ईयर हुआ है सीए फाउंडेशन एंड सीए इंटरमीडिएट के जो एग्जामिनेशन साल में 3 बार होंगे, इस पे स्टूडेंट का क्या इंपैक्ट पड़ेगा, हाउ विल द स्टूडेंट गेट द बेनिफिट, इसका क्या प्रोज है, इसका क्या कॉन्स है, वो मैं एक बार आपके साथ अपना व्यूज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं. ऑल्दो अभी मैं एक प्रिलिमिनरी बेसिस पे आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूं, वेटिंग द ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाय द आईसीआई, और हो सकता है आगे और भी जब अपने और थॉट्स लेकर आएंगे तो आपके साथ और मैं अपना डिस्कशन, अपना थॉट शेयर करूंगा. बेटा बेटा सबसे पहली चीज ये मैं आपको समझाता हूं कि अब इसमें जो प्रोज मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूट डेफिनेटली एक चांस दिया है स्टूडेंट को, कि पहले वो अगर कोई स्टूडेंट साल में 2 बार ही अटेम्प्ट कर सकता था, या तो मई या तो नवंबर, या तो जून या तो दिसंबर फॉर फाउंडेशन, एंड मई या तो नवंबर फॉर इंटरमीडिएट. तो स्टूडेंट को एक छोटा सा एक रहता था कि या तो मैं मई में दूं कि नवंबर में दूं, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है. ठीक है, अब एक स्टूडेंट के पास ऑप्शन है कि नहीं, ठीक है, अब वो मान लो अगर मैं 3 अटेम्प्ट को 4 महीने में डिवाइड करूं, अज्यूम करूं कि इंस्टीट्यूट हर 4 मंथ्स में एग्जाम लेगा, तो यहां पर एक पूरे टेन्योर 12 मंथ्स में एक साल में 2 अटेम्प्ट होते थे, तो अब एक साल में 3 अटेम्प्ट हो गए. तो अब स्टूडेंट अपीयर फ्रीक्वेंटली कर सकता है. ठीक है, जैसे मान लीजिए वो मई में एग्जाम दे रहा है, उसके बाद नेक्स्ट अटेम्प्ट उसका नवंबर में लग रहा है, तो मान लीजिए अगर वो मई में एग्जाम दे रहा है, जून जुलाई अगस्त सितंबर में भी मान लो इंस्टीट्यूट एग्जाम दे रहा है, तो उसका जो नवंबर मंथ का वेट है वो टाइम पीरियड कम हो जाएगा. डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा एक स्टूडेंट के लिए एक ऑब्जेक्टिव जो है जो अचीव हो जाएगा कि सर वो अपीयर कर पाएगा फ्रीक्वेंटली. नंबर वन, ही विल नॉट हैव टू वेट फॉर अनदर 6 मंथ्स. इन केस मान लीजिए अगर वो क्लियर नहीं कर पाता है एक ग्रुप या दोनों ग्रुप, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट जो उसका आएगा वो जल्दी आ जाएगा, एंड ही कैन गेट मोर ऑप्शंस टू अटेम्प्ट इन द नेक्स्ट ग्रुप. मतलब उसको पूरा 6 मंथ्स वेट नहीं करना पड़ेगा. वो फर्स्ट अटेम्प्ट में मान लीजिए बोथ ग्रुप्स देता है, और सेकंड अटेम्प्ट में अगर मान लीजिए उस अटेम्प्ट में अगर वो एक ग्रुप निकल जाता है, उसका एक ग्रुप नहीं निकलता है, तो एक ग्रुप जो है ना वो इमीडिएटली नेक्स्ट में दे सकता है. मुझे लगता है डेफिनेटली इससे रिजल्ट्स तो इंस्टीट्यूट को फटाफट निकालना ही पड़ेगा. दे विल हैव टू रिलीज द रिजल्ट्स वेरी फास्ट, बिकॉज जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक वो सेकंड अटेम्प्ट के लिए स्टूडेंट प्रिपेयर नहीं कर पाएगा. समझ रहे हैं? तो इससे हो सकता है, जैसे बहुत सारे, मतलब मेरे को लग रहा है, और मैंने काफी टीचर्स लोग के वीडियोस भी देखे जिनका मैंने डिस्कशन भी सुना, और मैं भी उनके साथ कहीं कहीं ना कहीं मेरा भी उसमें जो थॉट प्रोसेस है वो जो है वो अलाइंड है, कि सर डेफिनेटली एमसीक्यू का जो पैटर्न है, जो एमसीक्यू का जो परसेंटेज है, वो शायद इंस्टीट्यूट बढ़ा सकता है. जो पहले 30-70 अभी है, वो शायद बढ़ा सकता है. क्योंकि देखिए, जब तक आपका जो मार्किंग पैटर्न, अगर आपकी जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को जो पेपर चेक करने में समय लगता है, उसमें डेफिनेटली टाइम ज्यादा लगेगा. टाइम ज्यादा लगेगा तो रिजल्ट भी डिले होगा. तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट को रिजल्ट्स बहुत जल्दी लाना पड़ेगा. जैसे आप सबको पता है कि सीएस में ना, सीएस डबलईटी में भी इस तरह से एग्जाम्स होते हैं, और सीएस डबलईटी का भी रिजल्ट्स 1-2 हफ्ते में आ जाता है.
ठीक है। शायद 3 या 4 बार CSEET का भी एग्जाम होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2 से तो ज्यादा बार ही होता है। तो वहां पे भी CS इंस्टीट्यूट इसी तरीके से कंडक्ट करता है और वहां पे भी उनका जो एग्जामिनेशन पैटर्न होता है वो इसी तरह से होता है। तो वैसे अगर फाउंडेशन इंटरमीडिएट में अगर 3 बार एग्जामिनेशन होगा तो डेफिनेटली रिजल्ट्स को फटाफट इनको पब्लिश करना पड़ेगा, और स्टूडेंट के पास मेरे हिसाब से ज्यादा ऑप्शन है टू डिसाइड और प्लान इज नेक्स्ट टर्म। जैसे मान लीजिए अगर आप हो सकता है क्लास 12 पास होने के तुरंत बाद भी आप दे दिए, ठीक है, हो सकता है जून में ही आपका एग्जाम है। काफी बार क्या होता है कि 9 मंथ्स मिनिमम स्टडी आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, तो हो सकता है कि आप पहले अपना स्टडी स्टार्ट कर ली और आप जून में एग्जाम दे दिए, तो आपका टाइम बचेगा। आप जून में एक ग्रुप दे दिए, फिर नेक्स्ट ग्रुप आप जुलाई में, मतलब नेक्स्ट अटेम्प्ट में दे दिए, तो आप 6 मंथ्स का जो वेटिंग टाइम है ना वो डेफिनेटली रिड्यूस हो जाएगा। स्टूडेंट्स कैन प्लान सिंगल ग्रुप एट अ टाइम ऑल्सो। स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन है। नॉर्मली क्या होता है कि सीए में मैंने देखा है कि बच्चे दोनों ग्रुप साथ में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं देने के लिए, अनलेस एंड अनटिल उनके ऊपर पैनिक प्रेशर नहीं है, प्रेशर नहीं और बाकी कोई काम नहीं है, कोई अदर देन स्टडीज उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो जनरली मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स को बोथ ग्रुप्स ही प्रेफरेबल होता है। बट यहाँ पे जैसे मान लीजिए अगर कोई स्टूडेंट एक बार सिट बैक एंड लुक बैक करे कि नहीं मेरे को एक ग्रुप अभी देना है, फिर 4 महीने बाद मुझे एक ग्रुप देना है, तो मैं 8 मंथ्स में क्या है दोनों ग्रुप खत्म कर लूंगी, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी गुड आइडिया फ्रॉम अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू कि नहीं मेरे को एक एक ग्रुप करके एग्जामिनेशन देना है। तो मेरा जो वेटिंग टाइम है जो पहले 1 साल होता था या 1 साल से ज्यादा ही होता था, क्यों? क्योंकि आपका रिजल्ट आता था, रिजल्ट आने के बाद आपको पता चलता था, तब तक आपका 1 साल 2 महीना 3 महीना पास हो जाता था। तो यहाँ पे आपका जो वेटिंग टाइम है वो डेफिनेटली कम हो जाएगा, व्हाट आई थिंक। बट एवरीथिंग डिपेंड्स कि इंस्टीट्यूट इस सिस्टम को किस तरीके से इंप्लीमेंट करता है, और ये अगर इंप्लीमेंट नहीं हुआ तो ये शायद इस सिस्टम का कौन भी बच जाएगा। जैसे कि अगर इंस्टीट्यूट सजेस्टेड आंसर टाइमली नहीं निकाला, जो आई थिंक इट्स अ रियल नीड ऑफ द आवर। अभी देखते हैं कि एग्जाम हो जाता है, रिजल्ट आ जाता है, फिर इंस्टीट्यूट अपना जो एग्जामिनेशन पैटर्न जो सजेस्टेड आंसर है वो लेकर आता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा हद तक डिसएग्री करता हूँ कि कम से कम इंस्टीट्यूट को ये करना चाहिए कि जो भी एग्जामिनेशन हुआ, एग्जामिनेशन खत्म होने या 30 दिन, 45 डेज, वॉट एवर द टाइम केस केस में भी आप तुरंत उसका सजेस्टेड आंसर लेकर आइए, सो दैट स्टूडेंट जो वो एग्जाम दिया है उसको पता चले कि वो कहाँ मिस्टेक किया है, कहाँ रेक्टिफाई कर सकता है, ही कैन अंडरस्टैंड हाउ ही शुड गो अबाउट, ठीक है। उससे उसको ये भी पता चलेगा कि मैं चांस मेरा क्या है पासिंग का कि फेल का, उसको कोई भी आइडिया नहीं होता है, ठीक है। तो सजेस्टेड आंसर अगर टाइमली आए तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन अगर सजेस्टेड आंसर टाइमली इंस्टीट्यूट रिलीज नहीं करेगा तो ये सिस्टम में भी कहीं ना कहीं फ्लॉ आ जाएगा। दूसरा, इंस्टीट्यूट को ऑब्वियसली आरटीपी एमटीपी जो है वो भी टाइमली निकालना पड़ेगा। जैसे आपको पता है हर टर्म में रिवीजन टेस्ट पेपर्स एमटीपीज निकलता है, तो यहाँ पे आरटीपी एमटीपी आप चुकी जो साल में 2 बार निकलते थे अब साल में 3 बार निकलेंगे, ठीक है। तो वो सब चीज टाइमली निकालना पड़ेगा। एवरीथिंग सिस्टम हैज टू बी रोबस्ट एनफ सो दैट इंस्टीट्यूट कैन टेक दिस एग्जामिनेशन 3 टाइम्स इन अ ईयर। अगर सिस्टम प्रॉपर है, जो कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ऐसे ऐसे कि वो होगा ही, और तभी वो सोचे हैं, तभी उन्होंने सोचा होगा। ऐसे थोड़ी ना कि 3 अटेम्प्ट 3 बार देना, ऐसे नहीं किए होंगे उन्होंने। देयर इज लॉट ऑफ थॉट्स। आई थिंक हमारे जो बोर्ड मेंबर्स है वो बहुत रिस्पेक्टेबल है और बहुत कंपिटेंट इनफ है कि इस पे वो बहुत सोच विचार करके ये सिस्टम लेकर आए होंगे, ठीक है। वी नीड टू वेट फॉर द फाइनल अनाउंसमेंट, वी नीड टू वेट फॉर द फाइनल नोटिफिकेशन। बट मेरे को लगा एक बार आपके साथ मेरा व्यूज थॉट शेयर करना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू दिस न्यू आईसीआई एग्जाम रिफॉर्म, जो कि अब आपका फाउंडेशन इंटरमीडिएट एग्जाम साल में 3 बार होगा और फाइनल जो है वो कंटिन्यूसली 2 बार जैसे होता था वैसे ही होगा, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में वेरी सून वील एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम आईसीआई। बट अभी जो लोग स्टूडेंट्स अपना पढ़ाई कर रहे हैं, भैया आप लोग अपना पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि इंटर वाले बच्चे फाइनल में तो आप लोग को 2 बार ही देना है। हाँ, फाउंडेशन वाले बच्चे तब जब तक आप इंटरमीडिएट में आएंगे हो सकता है तब तक आप लोग साल में 3 बार एग्जामिनेशन के लिए अपियर कर सकते हो। ऑब्वियसली आपको एक बार ही अपियर करना चाहिए, हम लोग यही सोच आपसे एक्सपेक्ट करेंगे। दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। एक बार बता देता हूँ हमारा फुल फ्लेजेड सारे बैचेस चल रहे हैं, इंटरमीडिएट एंड फाइनल का भी हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है फ्रॉम 25 मार्च। तो अगर आप चाहे तो एडमिशन लेना स्टार्ट कर सकते हैं। रिकॉर्डेड क्लासेस हमारी इंटरमीडिएट की पूरी रेडी है लेटेस्ट फॉर जून एंड December 24। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सो मच लव एंड सपोर्ट। टेक केयर, बाय बाय।